नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। तो बच्चों, पिछले पाठों में हमने कहानी लेखन, पत्र लेखन यह सब सीखा है। आज हम सीखेंगे निबंध लेखन यानी कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले बच्चों देखिए कि किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। बच्चों, हमने कोई विषय सोचा, ठीक है। अब उस पे हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। उन विचारों को सरल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से जब हम लिखकर किसी को प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों वह निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। इसका क्या अर्थ है बच्चों? हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं, हमारे जो विचार है वह भी उसी विषय से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं निबंध तो हम गाय पे लिख रहे हैं और विचार हमारे विद्यालय पर है। आगे देखिए, सभी बातें क्रमबद्ध लिखी होनी चाहिए। तो बच्चों, जो निबंध को लिखने का क्रम है उसमें सभी बातें क्रमबद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं बात की बातें पहले आ जाए, पहले की बातें अंतिम में आए, तो बच्चों इससे हमारा निबंध गड़बड़ हो जाएगा। भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। वाक्य ना तो अधिक बड़े हो और ना ही अनावश्यक रूप से दोहराए जाएं। तो बच्चों, जो हमारे वाक्य हैं वे बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए और एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए निबंध में। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ जो निबंध दिए गए हैं पहले हम इन्हें पढ़ते हैं और फिर हम इनका अभ्यास करेंगे। पहला देखिए, मेरा परिचय। आपको बच्चों एक फोटो की जगह दी गई है। इस स्थान पर आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे और फिर आप देखिए अपना परिचय किस तरह से देते हैं। मेरा नाम सोनम है, आपका जो भी नाम होगा आप वो यहाँ लिखेंगे। मैं साउथ एक्स में रहता या रहती हूँ। आप बच्चों जिस स्थान पर रहते होंगे आप वो लिखेंगे यहाँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती, जो भी नाम होगा बच्चों आपकी माताजी का वो लिखेंगे। वाह, पिताजी का नाम श्री, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो आप लिखेंगे। मैं आपके स्कूल का नाम लिखेंगे और बच्चों आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 2 में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप उसका कक्षा का नाम लिखेंगे और बच्चों विद्यालय का नाम लिखेंगे। आगे देखिए, मैं प्रतिदिन प्रायः समय पर उठता हूँ और समय पर स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल का सभी कार्य प्रतिदिन पूरा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मैं अपने सभी कार्य समय पर करता हूँ या करती हूँ। मैं सभी बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सभी जन मेरे व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, यह था निबंध मेरा परिचय, जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और निबंध पढ़ेंगे। मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, आपके मित्र का जो भी नाम होगा आप लिखेंगे, जैसे कि पवन मेरा एक मित्र है, जिसका जो मित्र होगा उसे आप लिखेंगे। वह मेरा सहपाठी भी है। वह बहुत बुद्धिमान, सभ्य और अच्छे संस्कारों वाला लड़का है। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है और सबको प्रसन्न रखता है। वह सबका हितैषी है और उन्हें सहायता पहुंचाता है। वह सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह संगीत प्रेमी भी है और कैरम बहुत अच्छा खेलता है। ऐसे उत्तम मित्र को पाकर मैं धन्य हूँ। तो बच्चों, यह था एक निबंध मेरा प्रिय मित्र पर। चलिए एक और निबंध पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम उन देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री जी तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी देते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश देते हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम सभी राज्यों की राजधानियों में भी होता है। इस अवसर पर स्कूल व सार्वजनिक कार्यालय में झंडा फहराया जाता है।
तथा राष्ट्रगान गाया जाता है। जगह जगह अनेक कार्यक्रम तथा कवि सम्मेलन होते हैं। 15 अगस्त का पर्व देश की स्वतंत्रता की रक्षा एवं मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। तो बच्चों, ये था एक और निबंध स्वतंत्रता दिवस पर जिसे हमने पढ़ा है। तो बच्चों, अब आपको तो निबंध लिखना आ गया होगा। नीचे देखो, आपको कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे किसी भी पक्षी या पशु पर 10 पंक्तियों का निबंध लिखो। गाय, बैल, बच्चों किसी पे भी, कबूतर पर, तोते पर, मोर पर, आपको जो भी पशु या पक्षी पसंद हो आप उस पर 10 पंक्तियां लिखेंगे। इसी के साथ नीचे कुछ और भी विषय दिए गए हैं, उन पर आप स्वयं से निबंध लिखेंगे और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और जानेंगे कि निबंधों को किस तरह बच्चों लिखा और पढ़ा जाता है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इस पाठ के साथ साथ बच्चों ये पुस्तक भी होती है यहाँ समाप्त। तो कक्षा 2 की पुस्तक में हमने बच्चों व्याकरण में बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय जाने, जिसमें हमने मुहावरे भी जाने बच्चों, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन सभी कुछ पढ़ा है। आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।